क्या कभी तुमने अपने दिमाग और विचारों पर ध्यान दिया है? हर पल गिल्ट, असंतुष्टि, रेस्टलेसनेस। तुम शायद थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम ज्यादा काम कर रहे हो। तुम शायद इसलिए थके हुए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं। सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी भीतर से कुछ पुश करता रहता है। ये ठीक कर लो, वो हासिल कर लो, बस थोड़ा और बस एक बिना रुके चलने वाली ख्वाहिशों की रेल। खुद के लिए कुछ समय और आराम हमेशा बाद में शिफ्ट हो जाता है। 2600 साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने यही पैटर्न देखा था। कोई धर्म की बहस नहीं, सीधा इंसानी दिमाग का ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा कि दिमाग की चाहत बढ़ती जाती है, वो शांत ही नहीं होता, वो फैलता है सिर्फ कुछ हासिल करने की चाहत में। कहा जाता है एक बार कुछ भिक्षु बुद्ध के पास आए। वे बहुत अनुशासित थे, ध्यान करते थे, संयम में रहते थे, फिर भी बेचैन थे। उन्होंने पूछा, भगवान, हमने इच्छा छोड़ी, नियम अपनाए, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने जमीन से एक सूखी घास उखाड़ी और उसे हाथ में पकड़कर पूछा, अगर इसकी जड़ जमीन में रह जाए तो क्या यह फिर उग सकती है? भिक्षुओं ने कहा, हां बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुम इच्छाओं की टहनियां काटते हो पर जड़ को नहीं देखते। वो जड़ थी क्रेविंग, कुछ बनने की लालसा, कुछ साबित करने की भूख। यहीं से बुद्ध की असली बात शुरू होती है। बुद्ध ने क्रेविंग की तुलना एक बेल से की, जो जहां पकड़ मिलती है वहीं लिपट जाती है। एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। एक माइलस्टोन पार होता है, नया टारगेट सामने आ जाता है। तुम रुकते नहीं हो, तुम चीज से चीज, फेज से फेज कूदते रहते हो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि रुकना अनसेफ लगता है। यही है क्रेविंग, ना भूख ना एम्बिशन। क्रेविंग का मतलब है अपनी एग्जिस्टेंस को फ्यूचर से बांध देना। मैं तब ठीक हो जाऊंगा जब ये हो जाएगा, मैं तब शांत होऊंगा जब ये फेज खत्म होगा, मैं तब मायने रखूंगा जब लोग मान लेंगे। ये हर समय एक फ्यूचर की टेंशन से प्रेजेंट को इग्नोर करते रहना चुपचाप तुम्हारी जिंदगी चलाता रहता है। क्रेविंग चीजों के बारे में नहीं होती, क्रेविंग पहचान के बारे में होती है। तुम पैसा नहीं चाहते, तुम इनसिक्योरिटी से राहत चाहते हो, तुम तारीफ नहीं चाहते, तुम ये सबूत चाहते हो कि तुम इनविजिबल नहीं हो। यही कंपैरिजन एंटर करता है, क्योंकि क्रेविंग को सिर्फ काफी नहीं चाहिए, उसे ज्यादा चाहिए, किसी और से ज्यादा। और यहीं पर ज्यादा यूजफुलनेस खतरनाक हो जाती है। यूजफुलनेस कहती है जब तक तुम काम के हो तुम सेफ हो, जब तुम नीडेड हो तुम रिप्लेस नहीं होगे। इसीलिए आराम भी रिस्क लगने लगता है, स्लो होना गिल्ट बन जाता है। बुद्ध ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, क्रेविंग बारिश के बाद उगने वाली घास जैसी होती है, जितना पानी दोगे उतनी तेज बढ़ेगी। सक्सेस क्रेविंग को खत्म नहीं करता, उसे अपग्रेड करता है। पुराने गोल जाते हैं, नए आ जाते हैं, पुराने डर जाते हैं, नए आ जाते हैं। और धीरे धीरे सिर्फ चेस करते रहना तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तुम लाइफ को परस्यू नहीं कर रहे होते, तुम बस इस फीलिंग के साथ भाग रहे होते हो कि शायद तुम काफी नहीं हो। इसीलिए शांति और सेटिस्फैक्शन अनरीचेबल लगता है। जो दिमाग हमेशा कुछ बनने की कोशिश में है, वो कभी शांत और परमानेंट खुश रह ही नहीं पाता। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि काम छोड़ दो, एम्बिशन मार दो, जिंदगी से भाग जाओ। उन्होंने कहा, क्रेविंग को क्लियरली देखो, क्योंकि जो चीज साफ दिख जाती है वो धीरे धीरे पकड़ छोड़ देती है। जब तुम नोटिस करते हो कि तुम हर वक्त अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर रहे हो, कुछ ढीला पड़ता है। तुम काम करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस ट्रायल पर नहीं होती। बुद्ध के ग्रंथ धम्मपद में लिखा है कि जब क्रेविंग गिरती है तो दुख भी गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल के पत्ते से पानी फिसल जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी परफेक्ट हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी को अब तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम रहने लायक हो। और यही तीनों हिस्से एक जगह मिलते हैं। कंपैरिजन समझ को तोड़ता है, यूजफुलनेस पहचान को फंसाती है, क्रेविंग पहिया घुमाती रहती है। फ्रीडम का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है अपने दिमाग की रेस से बाहर निकलना। और बस यही है
जो गौतम बुद्ध समझाते हैं